नमस्कार, मैं हूं अशोक राय। आप देख रहे हैं एजेंडा अशोक राय के साथ। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आप अपनी सहमति, असहमति और हाँ, यदि आपके कुछ सुझाव हों तो भी हमें बताएं। आपके सुझावों का स्वागत है। एजेंडा अशोक राय के कार्यक्रम में आज का एजेंडा है बिहार में SIR, आधार कार्ड को SIR की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर। बिहार में चुनाव आयोग की ओर से किए जा रहे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को अब सुप्रीम कोर्ट ने आधार को शामिल करने की मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश दिया है कि 11 अन्य दस्तावेजों के अलावा आधार को भी मान्यता दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग आधार कार्ड की सत्यता की जांच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि आधार कार्ड शामिल करने का नोटिफिकेशन आज ही जारी करे। इसे बहुत ही अच्छा फैसला कहा जाएगा, क्योंकि इससे बिहार के कई लाख मतदाताओं के ऊपर वोट से वंचित होने का खतरा जो मंडरा रहा था, उन्हें काफ़ी राहत मिली है। कुछ इसी तरह के फैसले की आशा बिहार के लाखों मतदाताओं को थी, जिनके पास अपनी पहचान दर्शाने के लिए सिर्फ वोटर ID और आधार कार्ड के अलावा और दस्तावेज नहीं थे। इस फैसले को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस पर राजनीतिक दल तो अपने अपने तर्क देकर जीत या हार, अपनी अपनी जीत हार बताते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो कितनी बड़ी संख्या में बिहार की जनता वोट देने से वंचित रह जाती। चुनाव आयोग पूरे देश में SIR कार्यक्रम करने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद SIR में आधार कार्ड को शामिल करने का मुद्दा एक तरह से पूरे देश में लागू हो जाएगा। जहां तक राजद और कांग्रेस तथा उसकी सहयोगी पार्टियों का कहना था कि यह विपक्ष का वोट यानी गरीबों को वोट की चोरी करने के, उसे सत्ता में आने से रोकने के लिए किया जा रहा था, इस नारे में कोई दम न पहले था और न अब है। ये पार्टियां वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे सतही नारे लगाकर अपना ही नुकसान कर रही हैं। असल में देखा जाए तो यह मुद्दा ज़मीन पर है ही नहीं। यह तो भीड़ जुटाकर मीडिया में एक हवा बनाई जा रही है। विपक्षी पार्टियों को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अब कमर कस लेनी चाहिए और बेरोजगारी, राज्य सरकार की कानून व्यवस्था, महंगाई आदि जैसे ज्वलंत मुद्दे जो जनता के जीवन को प्रभावित करते हैं, उस पर बात करनी चाहिए। महागठबंधन के लोग 1 महीने से सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनका कहना है कि SIR की आड़ में चुनाव आयोग सरकार से गरीबों का वोट चोरी कर रहा है, उनके वोट को कटवा रहा है। ये सब फालतू की बातें, इससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। इन्हें कैसे पता है कि यदि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है वो इन्हीं के वोटर हैं? अगर वो इन्हीं के वोटर हैं तो फिर बिहार की हालत इतनी है, इतनी गरीब वोटर है, वो जो है जदयू को कैसे बैठाया हुआ है 2005 से। जनता दल यू और BJP की सरकार 2005 से वहाँ सत्ता में है। तो यही वोटर, जिनके वोटर कटने वाले हैं, तो वही तो वोटर थे। वो कैसे सरकार को जिता के बार दे रहे हैं? अगर इनके वोटर रहते तो इनको सत्ता में ले आते। तो ये सब में, इस सब नारे में कोई दम नहीं है। यानी बिहार में 2 दशक से यही गठबंधन सत्ता में है, और तो ये गठबंधन कुछ न कुछ तो जनता के लिए अच्छा कर ही रहा होगा, तभी तो जनता इनको बार बार चुन के भेजती है। और 2005 से आप देखिए 2025 हो गया, अभी तक इनको सत्ता का सुख दोबारा मिला नहीं। तो इन्हें इस पर विचार करने की अवश्य ज़रूरत है कि क्या कारण है कि पिछले 20 साल से नीतीश की कुर्सी ये लोग हिला ही नहीं पा रहे हैं। यह बात किसी को बुरी लगे तो लगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी के मुख्यमंत्री रहते बिहार की क्या स्थिति थी, इसे देश के लोग और वहाँ की जनता भी खूब समझती है। लालू प्रसाद यादव ने उन्हीं के गंवई भाषा का प्रयोग कर उनका वोट लेते रहे और उन्हें लगभग 15 साल तक मूर्ख बनाया, और मूर्ख बनाकर बिहार की दुर्दशा करते रहे। अंत में जनता को जब समझ में आया और उसने तय कर लिया कि अब वो मूर्ख बनने वाली नहीं है, तो फिर उसने लालू यादव को सत्ता से जो एक बार उखाड़ फेंका, सत्ता के पास फटकने नहीं दिया। तो विपक्ष को चाहिए कि सत्ता में आना है तो राज्य सरकार को उसकी नाकामियों पर घेरे, न कि सतही मुद्दों, नारों का शोर मचाए जो मीडिया में बस 2-4 दिन के लिए हवा बनाएंगे और उसके अलावा कुछ नहीं। अगर महागठबंधन की पार्टियां केवल यही जो शोर मचाती रहें कि हम SIR पर जीत गए, हमने वोट चोरी रोक दी, तो इससे जनता का कोई क्या लेना देना है। अगर ये लोग यही अलापते रहे और बेहद हरियाणा चुनाव की तरह, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तरह भीड़ इकट्ठा करके मीडिया पर हवा बनाते रहे, तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। बस होगा यही
कि हर बार की तरह उनके आपके कुछ कट्टर समर्थक यूट्यूबर बिहार जाएंगे, बिहार विधानसभा इलेक्शन में जाएंगे और वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट के नाम पर प्रोजेक्टेड खबरें, प्रोजेक्टेड इंटरव्यू देते रहेंगे और आप लोग खुश होते रहोगे कि वो हमारी हवा है, हमारी हवा है। और जब चुनाव परिणाम आएंगे तो आप लोग लकीर पीटते रह जाओगे। तब यही यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनलों पर अपने जैसे लोगों को बिठाएंगे और रोना रोएंगे कि यह कैसे हो गया, हम तो वहाँ गए थे, वहाँ गठबंधन की हवा दिख रही थी, ये कुछ न कुछ गड़बड़ है, आदि आदि तरह तरह के बहाने बनाएंगे। तब सड़कों पर 2-4 दिन के लिए महागठबंधन के नेता भी निकलेंगे, ये तो वोट चोरी है, हमारा वोट ले लिया, हम परिणाम को नहीं मानते, जैसे हरियाणा में किया। तो इसलिए खोखले नारों से मीडिया में और सोशल मीडिया द्वारा बनाई गई खोखली हवा की गलतफहमी में न रहें। जनता के बीच उन्हें सरकार की कमियां बताएं और ये भी बताएं कि उनके अपने क्या जन कल्याणकारी कार्यक्रम हैं। फिर चुनावी जगह से जिसके लिए जो भी अमृत या विष निकले उसे स्वीकार करे, उसको जनता का प्रसाद समझकर ग्रहण करे। यही असली लोकतंत्र है। धन्यवाद, नमस्कार। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि इस चैनल को ग्रो करने में आपकी मदद मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।